अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक साइंसदान ने सिर्फ मैथ की एक इक्वेशन को हल करके दुनिया का एक नया सियारा दरियाफ्त कर लिया। जी हाँ, आज की ये साइंटिफिक स्टोरी शुरू होती है उस कहानी से जो उस वक़्त स्टार्ट हुई जब न्यूटन ने सेब के ज़मीन पर गिरने के ऊपर तहकीक की कि क्या वजह है कि सेब ऊपर जाने या इर्द गिर्द गिरने के बजाय स्ट्रेट ज़मीन की तरफ क्यों गिरा। और इस तहकीक के नतीजे में जो थ्योरी सामने आई, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन उसे कहते हैं, ये वो ग्रेविटेशन फोर्स है जो चीज़ों को ज़मीन यानी कि अपनी तरफ खींचती है। नाजरीन, ज़मीन के गिर्द घूमने वाले सियारे भी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपने मदार में चक्कर मुकम्मल करते हैं। जितनी ज़मीन का मास है, ज़मीन इन सियारों को अपनी तरफ फोर्स करती है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम तरतीब दिया है कि ये सियारे जब एक ख़ास मदार में घूमते हैं तो इनके घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है जो इनको ज़मीन के साथ टकराने से रोकती है। अगर ज़मीन के साथ ये सियारे इस फोर्स की गैर मौजूदगी की वजह से टकरा जाएं तो आप सब जानते हैं कि ज़मीन का इर्तिका मुश्किल हो जाएगा और पूरी दुनिया तबाही का शिकार हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये ऐसा निज़ाम रखा है कि ज़मीन अपनी फोर्स यानी ग्रेविटी से इसको खींचती है, लेकिन सियारे के अपने मदार में घूमने की वजह से वो फोर्स उसको बाहर की तरफ धकेलती है और एक ख़ास बैलेंस बना रहता है जिसकी वजह से ज़मीन और सियारे अपने अपने मदार में घूमते रहते हैं और दुनिया में ज़िंदगी का इर्तिका जारी रहता है। ज़मीन के साइज़ के मुताबिक अगर देखें तो चाँद का साइज़ ज़मीन से छोटा है और चाँद पे ज़मीन की फोर्स का असर होता है और ये चाँद उन्हीं दो फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ज़मीन के इर्द गिर्द अपने चक्कर को मुकम्मल करता है। ज़मीन पर चूँकि ये फोर्स पाई जाती है जिसे हम ग्रेविटी का नाम देते हैं, इसके अलावा दुनिया में जितने सियारे मौजूद हैं किसी पर भी ये फोर्स नहीं पाई जाती और इसकी वजह से वहाँ पर ज़िंदगी का इर्तिका एक मुश्किल अमल है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने ये ख़ुसूसियत ज़मीन में पैदा की है कि यहाँ पर रहने वाले तमाम लोग और तमाम जानदार इस अमल से गुज़र कर इसके इर्तिका में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि ज़मीन के गिर्द घूमने वाला एक सियारा जिसे यूरेनस का नाम दिया जाता है, साइंटिस्ट ने इसकी मूवमेंट में एक अजीब सी तब्दीली नोट की कि ये सियारा जब अपना चक्कर मुकम्मल करता है तो ये सियारा अपने मदार से हट कर दोबारा से जगह को तब्दील करता है। ये वो चीज़ थी जो साइंसदानों के लिए एक अजीब मौमा बनी हुई थी, क्योंकि साइंटिस्ट के लिए ज़मीन का और ग्रेविटी का जो तल्लक है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचना है, लेकिन इस सियारे की हरकत जो कि अपने मदार से हटकर थी वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को चैलेंज कर रही थी और उसके दुरुस्त होने पर सवालात उठा रही थी। लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक कोई भी चीज़ जब अपने एक ख़ास मदार में चलती है तो वो एक ख़ास तरतीब के साथ अपने मदार में घूमती है, लेकिन ये सियारा जिसका नाम यूरेनस था एक ख़ास मुकाम पर पहुँच अपनी हरकत को तब्दील कर रहा था और ये तब्दीली लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक दुरुस्त मालूम ना होती थी, क्योंकि अगर इस पर हम नोटिस करें तो लॉ ऑफ ग्रेविटी पर सवालात उठने शुरू हो गए थे। तो उस वक़्त के साइंसदानों ने काफ़ी कोशिश की कि इसको दरियाफ्त किया जा सके कि असल में वाक़या है क्या। इस वाक़या की हकीकत जानने के लिए मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया ताकि इसकी हकीकत आश्कार हो सके कि इस सियारे की मूवमेंट इस तरीक़ेकार को तब्दील क्यों कर रही है। 1846 में एक इटालियन साइंटिस्ट ने इसकी तरकीब के ऊपर मुकम्मल तौर पर काम करने का इरादा किया और दूरबीन के ज़रिए इसकी मूवमेंट पर गौर करना शुरू किया और जैसे ये सियारा एक ख़ास मकाम पर पहुँचता तो ये अपनी मूवमेंट में तब्दीली करता। तो उन साइंटिस्ट ने इसका मैथमेटिकल इक्वेशंस के ज़रिए हल करना स्टार्ट कर दिया और एक पेपर और पेंसिल पर इसकी मूवमेंट और मैथमेटिकल इक्वेशंस को दर्ज करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखा तो ये सियारे की बात सामने आई कि ये सियारा अपने एक ख़ास मकाम पर जाने के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करता है और ये साइंटिस्ट जब इक्वेशन को हल कर चुके तो ये बात सामने आई कि ये जो अर्थ की मूवमेंट ग्रेविटी की
की वजह से है। यही सैयारा अपनी मूवमेंट को इसलिए चेंज कर रहा है कि इसके मदार में उस खास पॉइंट पर मौजूद कोई ऐसा सैयारा है जो इससे वज़न और साइज में ज़्यादा बड़ा है और उसकी ग्रेविटी पुल इस सैयारे को अपनी तरफ खींचकर इसकी हरकत को चेंज करने पर मजबूर करती है। उन्होंने ये तमाम डाटा जर्मनी में जॉन गॉडफ्रील्ड के दफ्तर में भिजवा दिया कि वहाँ पर मौजूद ऑब्जर्वेटरी के ज़रिए इसको चेक किया जाए। तो साइंसदानों ने, जो कि जर्मन के अंदर मौजूद थे, इस ख़ास पॉइंट पर जिसका उन्होंने मेंशन किया था, दूरबीन के ज़रिए मूवमेंट्स को देखना शुरू किया। तो पहले पहल उनको वहाँ पर सयारात बजाय कुछ नजर ना आया, लेकिन जो ही उन्होंने इस चीज को फोकस किया तो उन्हें एक नए सैयारे के असरात नजर आना शुरू हुए और वो सैयारा इतना बड़ा था कि जमीन उससे 5 गुना छोटी थी। ये नया सैयारा जो दरियाफ्त हुआ, जी हाँ, इसका नाम था नेपच्यून और ये सबसे लेटेस्ट दरियाफ्त होने वाला 8वें सैयारे के तौर पर जाना जाता है। ये वही नेपच्यून है जिसे सिर्फ मैथ की एक इक्वेशन हल कर कर दरियाफ्त किया गया है। साइंसदान इस बात पर हैरान थे कि इन साइंटिस्ट ने सिर्फ मैथ की इक्वेशन और दूसरे हिसाब को अमल में कंप्लीट कर कर एक नया सैयारा दरियाफ्त कर लिया है और ये इंसानियत की एक बहुत बड़ी फतह थी। ये सैयारा जिसका नाम नेपच्यून रखा गया है, पहले इसका नाम उन साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाना था, लेकिन उस दौर के मुताबिक चूंकि सैयारों के नाम उनके खुदाओं के नाम पर होते थे, तो इस सितारे का नाम भी साइंटिस्ट ने खुदा के यानी कि नेपच्यून देवता के नाम पर रखा और इस तरह दुनिया के लिए एक नया सैयारा लोगों की नज़रों के सामने आया। जर्मनी में मौजूद इंडस्ट्री जो कि ऑब्जर्वेटरी के तौर पर काम करती थी, जब उन्होंने इस नए सैयारे को दरियाफ्त किया तो नई थ्योरी सामने आई कि ज़मीन की ग्रेविटी के ऊपर पेश की गई न्यूटन का जो लॉ है वो 100% दुरुस्त है और ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। और इसी तरह जब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया कि हर चीज़ अपने मदार में घूमती है, तो घूमने की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है वो चीज़ों के टकराव को आपस में टकराने से मना करती है, यानी कि इनको रोकती है और दुनिया में ज़िंदगी का इर्तिका जारी और सारी रहता है। नाजरीन, अगर इंसान चाहे तो अपनी मेहनत, लगन, जज्बे के साथ दुनिया की हर मुश्किल से मुश्किलात को हल कर सकता है और फतह से हमकनास हो सकता है। आज के दौर में चूँकि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है और आज के दौर में जदीद दूरबीनों और सैटेलाइट्स के ज़रिए इन सैयारों को देखना एक आसान काम है, लेकिन 1846 में जब कि साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इन चीज़ों का दरियाफ्त करना इंसानियत की बहुत बड़ी फतह गर्दाना जाता है। और ये फैसला क़यामत तक रहेगा कि लोग जिन्होंने मेहनत करके इंसानियत की फलाह के लिए काम किया है, उनका नाम क़यामत तक लोग देते रहेंगे। ये अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बनाया है जो दुनिया में अल्लाह ताला की शान शौकत और बड़ाई का एक शानदार मज़हर है। नेपच्यून सैयारा 8वें नंबर पर दरियाफ्त किया गया और ज़मीन से इसका फासला 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के तौर पर जाना जाता है और ये सैयारा इतना ठंडा है कि यहाँ पर -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और यहाँ पर आने वाली आंधी और तूफ़ान की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ज़िंदगी का इर्तिका इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन तस्वर किया जाता है। ज़मीन 16 घंटों के बाद और नेपच्यून एक दिन, यानी कि ज़मीन के 16 घंटे जो हैं नेपच्यून के एक दिन के बराबर हैं। इसी तरह अगर हम इसको सालों में कन्वर्ट करें तो ये एक बहुत लंबा फासला बनता है। तो नाजरीन, आज की इस साइंटिफिक वीडियो से हमें ये चीज़ वाज़ेह हुई है कि इंसान की जो मेहनत है वो कभी रायगा नहीं जाती और इंसान मेहनत करता रहे तो उसका नाम रहती दुनिया तक कायम रहता है। इन साइंटिस्ट की कब्र पर नेपच्यून का जो निशान है वो भी बनाया गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।